कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 29 मई से लगभग 1,50,00,000 किसानों से सीधा संवाद 700 जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिकों की भागीदारी, नई तकनीक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी, किसानों के फीडबैक एवं नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन। जिले में अधिकारियों की 2 टीम बनाई गई, जिसमें एक टीम खकनार के लिए रवाना हुई और 2 वैज्ञानिक खकनार और 2 वैज्ञानिक बुरहानपुर के ग्रामीण अंचलों में किसानों के समीप जाकर किसानों को नई नई तकनीकी और नई नई फसलों के बारे में जानकारी दी गई है। किसानों की मिट्टी प्रशिक्षण के लिए भी जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, नवल शक्कर फैक्ट्री के अधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारीगण और अपने अपने विभाग के बारे जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित राहुल सातारकर, मेघावी भूते, जितेंद्र पटेल, प्रदीप श्रीमाली द्वारा ग्राम बिरोदा में किसानों से जनसंवाद किया गया और नई तकनीक के बारे में उनको जागृत किया गया। हम लोग यहाँ विकसित कृषि संकल्प यात्रा में उपस्थित हुए हैं। हम गांव वालों से मिले और हमने किसानों को यही बताया कि जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज मतलब प्राकृतिक आपदा जो आ रही है, कई बार हम देख रहे हैं मई जून के टाइम पे हवा तूफान आ जा रहा है, लू चल रही है और कई बार बेमौसम बरसात हो रही है, तो किसान का क्या केले को नुकसान हो रहा है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि किसानों को कि आप इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करिए। इंटरक्रॉपिंग मतलब जैसे आप केला लगा रहे हैं, केले के साथ आप धनिया लगाइए, केले के साथ आप प्याज लगाइए, केले के साथ आप तरबूज लगा सकते हैं। इस प्रकार आप इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट कर सकते हैं। अब बरसात के टाइम पे आप केले के साथ गेंदा लगा सकते हैं। गेंदे का जो फूल आता है वो जो आएगा आपका गणपति के टाइम पे, अगस्त के टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे आप अधिक से अधिक उपज ले। बुरहानपुर जिले में कितने किसानों के साथ में आपने संवाद किया? हम लोग 29 तारीख से किसानों के यहाँ हर एक दिन में 3 विलेज कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक गांव में 50-60 किसानों से मिल रहे हैं। इस प्रकार 29 से आज 5 तारीख हो गई है, इसमें हमने अलग एक दिन में 3-3 गांव कवर किए हैं और कम से कम 600-700 किसान से हम लोग मिल चुके हैं। मैडम, इस संवाद से किसानों को बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल। अगर हम लोगों का मकसद यही है, सरकार भी यही चाह रही है कि जो हम लोग विकसित यात्रा निकाल रहे हैं, इससे हम किसानों से मिले और उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसकी भी जानकारी हम लोग फॉर्मेट में भर रहे हैं कि भाई आप किसान खेती के साथ साथ आपको और क्या समस्या है, ये भी हम लोग उसको नोट डाउन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मेघा विभूते है, कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर। जी नमस्कार, मैं राहुल सातारकर, कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक प्लांट ब्रीडिंग से। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पूरे भारत में ये चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर के भी वैज्ञानिक लोग गांव-गांव जाकर नई नई टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। जिसमें 2 टीमें हैं, जिसमें कि एक टीम खकनार ब्लॉक में 2 वैज्ञानिक जाते हैं और बुरहानपुर ब्लॉक में 2 वैज्ञानिक लोग रहते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, नवल सिंह सहकारी शक्कर फैक्ट्री के अधिकारीगण सभी लोग अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी देते हैं। हमारा जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों के नई नई तकनीकियाँ बताना। सर बताइए, कितने किसानों से जिले में आपने संवाद किया है? जी, अभी सर ये 29 जून से हमारा कार्यक्रम चल रहा है और आज 5 तारीख है, तो एक गांव में एक दिन में हमको 3 गांवों में जाना है। तो 29 तारीख से लगभग डेली ही हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें वैज्ञानिक लोग जाते हैं, अधिकारी लोग जाते रहते हैं। तो कम से कम रोज़ हम एक गाँव में कम से कम 50, कभी किसी गाँव में 60, किसी गाँव में 70 किसान लगभग रहते ही रहते हैं। सर ये कार्यक्रम किसी विकसित कृषि संकल्प का कंटिन्यू चलता रहेगा? ये कंटिन्यू 12 तारीख तक कंटिन्यू चलता रहेगा और इसके अंतर्गत हम लोग किसान लोगों को उन्नत बीजों के संबंध में, फसल की आय बढ़ाने के लिए कैसे कृषि संबंधी उद्योग धंधे कैसे किए जाए, उसके साथ में कैसे वृक्षारोपण किया जाए, कैसे हमको खेती किसानी में कीट बीमारियों के आगामी सीजन में समस्याएं आने वाली, उससे कैसे निदान पाया जाए, सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। सर आज मिट्टी का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है किसानों को, क्या समझाइए?
मिट्टी का परीक्षण, ये मिट्टी का नमूना लेना किसान भाइयों को 3 वर्ष में बहुत आवश्यक है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसान भाई जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तो डालते ही डालते हैं फसलों में, लेकिन हमारे यहाँ पर कई कैश क्रॉप होती है, जैसे हमारे यहाँ केले का बेल्ट है, हमारे यहाँ पर हल्दी की खेती होती है, हमारे यहाँ पर गन्ने की खेती होती है। तो मिट्टी परीक्षण का बहुत महत्व है क्योंकि मिट्टी परीक्षण के माध्यम में से एक फसल को अच्छी पैदावार के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साल में कितनी बार परीक्षण करना पड़ता है? 3 वर्ष में केवल एक बार किसान को मिट्टी की जांच करवाना चाहिए, जिससे कि उसमें पता चल जाए कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है। अगर किसी कारण से पोषक तत्वों की कमी रही तो हम लोग 25% उस पोषक तत्वों को बढ़ाकर डालने की सलाह देते हैं। सर फसल चक्र के बारे में क्या बताइए? फसल चक्र भी बहुत आवश्यक भाग है क्योंकि जो आजकल दिन पर दिन वायरस की समस्या हो रही है, तो इसके लिए हमारी फसल की पद्धति में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। वायरस बहुत जटिल रूप ले रहा है, चाहे केले की बात हो, चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे मक्के की बात हो। तो वायरस से बचाव के लिए फसल पद्धति में बदलाव के साथ साथ हमको क्रॉप रोटेशन भी बहुत आवश्यक है। सर, विश्व वृक्षारोपण दिन के उपलक्ष्य में ग्राम बिरोदा के लोगों को आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे सभी विभाग की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे ज़िले में जो वाटर लेवल भी दिन पर दिन कम होते जा रहा है, हम गांव में जाते हैं तो पानी की समस्या है, और हमारे यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं जैसे केला है, गन्ना है, इसको बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए आप लोग हर खेत में स्टॉप डैम, तालाब ज़रूर बनाइए और जैसे वृक्ष ज़रूर लगाइए। इसके लिए जिला प्रशासन भी हम तत्पर है वृक्ष लगाने के लेकर। हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी हम लोग कई जिले में कई जगह वृक्षारोपण करते हैं। आपका नाम बताइए। मैं राहुल सातारकर, वैज्ञानिक प्लांट ब्रीडिंग।